सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम होगा। हम कर्जों में डूबे हुए हैं, नस्लों को तबाह कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई और नहीं कर सकता। सब मिलकर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। वज़ीर-ए-आज़म की बलोचिस्तान काबीना से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। ट्यूबवेल्स के लिए 500 अरब रुपए दिए हैं। बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मंसूबे पर 70% रकम विफाकी हुकूमत अदा करेगी। ये मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। जज सुनीला ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग गैर कानूनी है। आइन और कानून के नजदीक हर शख्स बराबर है। अरशद शरीफ के अहले खाना को 2 करोड़ 17 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए हर्जाने का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पहले भी इलेक्शन लिया और किसी भी ने कोई सबक नहीं सीखा। क्या पैमरा, PTA और FIA को ये सब नजर नहीं आ रहा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब है कि आप इसकी तौसीक कर रहे हैं। पैमरा, DG FIA, सहाफी गरीदा फारूकी, हसन अयूब और अम्मार सुलंगी को नोटिस जारी कर दिए गए। अदलिया को काम करने दिया जाए। रियासत समेत किसी भी दबाव के सामने डट कर खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के ओहदेदारान का कहना है कि तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ तो हड़ताल की कॉल देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान की हालत इज़्ज़ार पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत। PTI वकला ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान को बहुत बुरी हालत में रखा गया। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर ऐसा है तो फिर ये मुनासिब नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट बार और शोहदा फाउंडेशन के केस में फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट जितनी जल्दी हो बामायनी मुशावरत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि दोनों आईनी इदारे इंतहाई एहतराम के हकदार हैं। बामायनी मुशावरत करें तो मामला हल हो सकता है। केस बामायनी मुशावरत के फौरी बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला का चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला जारी। हुकाम के मुताबिक चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती अमल में लाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की उसूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अकसात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पेशावर पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बादशाह खान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में पार्टी की सूबाई क़यादत और मुंतखब नुमाइंदों से मिलेंगे।
कराची में कातिलाना हमले में शहीद डीएसपी सीटीडी अली रजा की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स, आईजी पुलिस और आला शख्सियात की शिरकत। इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में भी शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा है कि डीएसपी अली रजा की शहादत रंग लाएगी। कराची में अमन पुलिस की कुर्बानियों के नतीजे में है। डीएसपी सीटीडी अली रजा के कत्ल की तफ्तीश जारी। शहीद अली रजा बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे। दहशतगर्दों ने गाड़ी का ताक़ुब किया। एक हमला आवर हेलमेट पहने और दूसरा मास्क लगाए हुए था। हमला आवरों की बैकअप के लिए मुश्तबा मोटरसाइकिल मुल्जिमान की शवाहिद भी मिले हैं। अंधेरे की वजह से मुल्जिमान की शिनाख्त में मुश्किलात का सामना है। 9 mm के 11 खौल फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। मॉनसून ने जलवा दिखा दिया। बादलों ने रंग जमाया। कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। गुलशन मेमार, एहसनाबाद, मलीर, मेमनगोट में बादल जमकर बरसे। विफाकी वज़ीर दाखिला कर प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास FIA हुकाम की ओवर बिलिंग के इशू पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने 3 रोज में FIA डायरेक्टर्स को तमाम शवाहिद जमा करने का टास्क दे दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह के सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल न हो सके। एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजूका ने खावर मानिका की मुआविन वकील से मुकालमा करते हुए कहा, हाई कोर्ट का हुक्म अहमियत रखता है, इसके खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और की बंदिश का केस वजारत दाखिला की जानिब से एक और जवाब जमा करा दिया गया। जवाब के मुताबिक एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का गैस ओवर बिलिंग पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले से सूबे के अवाम को अरबों रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान है। अदालत ने सुई सदरन को कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तवील अरसे बाद तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए जारी करने का ऐलान। महकमा खजाना के मुताबिक 20 अरब बंदोबस्ती और 5 अरब रुपए कबायली अजला के लिए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रवां हफ्ते फंड्स के इजरा की मंजूरी देंगे। फैसलाबाद में पहली बार वीमन पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश करके तारीख रकम कर दी। 27 खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल दस्ते को सलामी से पहले खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले सलामी की फराइज सिर्फ मर्द एहलकार ही सर अंजाम देते थे। वजारत खेल बलोचिस्तान की जानिब से साइकिल रेस और म्यूजिकल नाइट का इनाकाद। साइकिल रेस में खवातीन और गैर मुल्कियों समेत 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। म्यूजिकल नाइट में भी सैकड़ों अफराद की शिरकत। बाबाई खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी जिंदगी के 65 बरस दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए गुजारे। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा हैं। और हक व सदाकत के अलंबरदार साहिब इल्हाम फाते रोमो ईरान, जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदले, बेमिसाल हुक्मरान खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का आज यौम शहादत। मुल्क भर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का इनाकाद।